भगवान के स्वरूप को झांकी बनाना गलत नहीं है। भगवान की उस छवि को बनाना गलत नहीं है, लेकिन मैं विचार किया इस बात पर कि हम पहले भगवान की छवि को बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं और फिर उन्हीं भगवान को मंच से नीचे उतार देते हैं, फिर उन्हीं भगवान को हम पब्लिक के बीच में नचवाते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान को पब्लिक के बीच में नचाना अच्छा है या गलत है? बताइए। आप लोग अपने विवेक से बताएं कि जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, अगर इसी बात को हम अपने घर की बहन बेटी और स्त्रियों से ले लें, तो क्या अगर हमारे घर की स्त्री हमारी घर की बहन या बेटी या हमारी पत्नी जा करके समाज के बीच में नाचेगी तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो हम भगवान के साथ ऐसा क्यों करते हैं? भगवान को नचवाते हैं, कभी कहते हैं मयूर नृत्य, कभी कहते हैं ये नृत्य वो नृत्य, और दूसरा कथाओं में हमारा सबका स्वयं का नाचना। जितनी कथा हम सुने, पहले तो हमारा ध्यान केंद्रित है नाचने की तरफ और झांकी की तरफ। दूसरी बात, हमने जो बैठ करके कथा सुनी भी 10-5 मिनट, एक आध घंटे कथा सुने, उसके बाद जब खड़े हुए तो जब नाचे तो जितना सुने तो सब वहीं पंडाल में झरिया करके झाड़ करके चले गए। तो जितना सुने जब वहीं पंडाल में झाड़ दिए तो आपके साथ बचा ही क्या? हम घर जाते हैं तो घर जाकर के कथाओं का आयोजन हो रहा है, तो हमारे विचार में क्या चल रहा है? बहन कल तुम नहीं गई थी कथा में, कल बड़ा मजा आया नाचने में, बड़ा आनंद आया नाचने में, आज तुम भी चलना। हाँ, फिर ड्रेस चूस होता है, आज कौन सा भजन चलेगा, किस भजन में हम नृत्य करेंगे, कैसे करेंगे, हम 5 लोग एक साथ रहेंगे। तो हमारा माइंड तो कथा सुनने में नहीं है, कथा पंडाल में आकर नाचने में है। तो बताओ, कथा सुन करके कहां से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा? हम अपने धर्म के साथ स्वयं खिलवाड़ करते हैं और दोष दूसरों को देते हैं। कथाओं से दोनों चीजें बंद होनी चाहिए। कथाओं से ये नाचना और भगवान को नचाना दोनों बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए ना। कथाओं में नाचना और भगवान के स्वरूप को, भगवान की छवि को बना करके नचाना, इन दोनों का मैं खुल करके विरोध करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं कि कथाओं से और इन दानों से समाज का कल्याण नहीं है समाज में, बल्कि और ज्यादा बुराइयां निर्मित हो रही हैं।